अलीगढ़ के जमालपुर क्षेत्र में पिछले हफ्ते प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चपेट में आने से सलमान नामक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सलमान स्कूटी से जा रहा था, तभी मांझा उसके गले में उलझ गया और मौके पर ही उसकी जान चली गई। इस हादसे से उसकी पत्नी और छोटे बच्चे बेसहारा हो गए हैं। कांग्रेस नेता आगा यूनुस ने जताई नाराजगी और कहा, एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से न तो कोई अधिकारी मृतक के घर पहुंचा और न ही परिवार को किसी तरह की मदद दी गई। इस पर कांग्रेस नेता आगा यूनुस ने गहरी नाराजगी जताई और कहा कि गरीब की मौत पर कोई अधिकारी तक नहीं आया। अगर मृतक अमीर घराने से होता तो सभी पहुंच जाते। आगा यूनुस ने प्रशासन से मांग की है कि मृतक सलमान के परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए तथा प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे वालों घटना में जिनके हालत भलाई हो इनकी पूछे, गरीबों की कोई ना पूछे, गरीबों कोई ना देखे। मेरे बच्चे 3 रह गए, मेरा लाल चला गया, तड़पता हुआ कोई ना आया हमारे घर में। मेरी हंसती खेलती फुलवारी उजड़ गई, मेरे हंसते खेलते बच्चे की जान चली गई। अच्छा वाला घर से रहा बिल्कुल। मुझे तो उम्मीद भी नहीं कि लौट के ना आएगा। मैं घर से ही ना जान देती। मेरा अच्छा खेलता पालता परिवार में चढ़ गया। मेरे घर में वो माता में आज हो रही वाला क्या दिन हो गए। सरकार के लोग नहीं आए, कोई ना आया मेरे घर। सरकार बहुत बुरी हालत है। देखिए, मैं जीना आगा यूनुस, कांग्रेस से अलीगढ़। इस वक्त हम लोग सलमान अलीगढ़ का लाल, जिसकी चाइनीज मांझे ने जो मौत का मांझा, उसकी वजह से जो इसकी गर्दन पर हमला हुआ और दर्दनाक मौत हुई। ऐसी दर्दनाक मौत जिसको सोच कर भी रूह कांप उठती है। आज हम उनके परिवार में हैं, उनकी माँ के पास हैं। ये उनकी सलमान की अम्मी हैं और हम लोग की माँ समान है। और उनके सलमान का देखिए बच्चे हैं, ये एक बच्चा है, एक बिटिया है और 2 छोटे बच्चे हैं। इससे बेटा कहाँ गए? 2 छोटे बेटे, 3 बच्चे छोटे छोटे हैं। और इनकी परिवार में एक बेवा छोड़ के गया है सलमान। लेकिन अफसोस है कि अभी तक कोई भी प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई भी इनके लिए कोई सोचा भी नहीं गया कि आखिर इनको कोई मदद दी जाए कि नहीं दी जाएगी। एक आदमी मौत की भेंट चढ़ गया, मौत के मांझे ने उसको लील लिया और ये सोचा ही नहीं जा रहा कि इस परिवार के लिए कोई मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस मांझे के जो विक्रेता लोग हैं, जो जिन्होंने धन इकट्ठा किए मांझे, मौत के मांझे के नाम पर, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आज हम लोग बहुत ही सदमे में हैं कि आखिर प्रशासन और सरकार कितनी निर्लज हो चुकी है, कितनी निष्ठुर हो चुकी है कि एक बेटा अलीगढ़ का लाल चाइनीज मांझा, मौत के मांझे की भेंट चढ़ गया और परिवार के पास प्रशासन आया ही नहीं, सरकार आई नहीं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस परिवार को मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए। इन 3 बच्चों के भरण पोषण के लिए परिवार में एक नौकरी दी जाए। ये तो सरकार का दायित्व है, सरकार का कर्तव्य है। ये चाइनीज मांझा प्रतिबंधित मांझा है। ये क्यों बिक रहा था, ये सरकार बताए, ये प्रशासन बताए कि ये अलीगढ़ के अंदर क्यों बिक रहा था, क्यों पतंग में चाइनीज मांझा था, जिसकी वजह से अलीगढ़ के लाल सलमान की मौत हुई। तो ये तो मौत का कारण वो चाइनीज मांझा है जो प्रतिबंधित था। तो सरकार की कुव्यवस्था की भेंट चढ़ा हमारा सलमान। अलीगढ़ का लाल जो है सरकार की कुव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा और मौत के मांझे ने उसको लील लिया। तो हमारी स्पष्ट मांग है और हम ये सोच करके भी हमें बड़ा अफसोस होता है कि प्रशासन और सरकार ने सलमान की मां के पास भी आके नहीं पूछा, उनके आंसू भी नहीं पोंछने की कोशिश की, आके बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखा। अरे ये कैसे लोग हैं? आखिर क्या सोच है इस सरकार की कि गरीब अगर कोई है और गरीब जनता है, आम जनता है, तो उसका कोई कदर नहीं। एक आदमी की मौत की भेंट चढ़ जाए और कोई उसको पूछने वाला नहीं। इस सवाल के साथ हम इस परिवार को लेकर के यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से लेके और भी जहाँ जहाँ जाना होगा हम इंसाफ मांगने जाएंगे, मुआवजा मांगने जाएंगे, हम नौकरी के लिए भी जाएंगे और जल्द हम जाएंगे। क्योंकि अभी बेटे का 10वां है, 2 दिन बाद, उसके बाद हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं और हर दम तक खड़े हैं। आखिरी सांस तक इस परिवार के साथ हम लोग रहें और हमेशा इनके परिवार के साथ इनकी। मैं जरीना आगा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष अलीगढ़। देखिए, आज हम सलमान के घर पहुंचे हैं। जो अभी हादसा हुआ था,
जो चाइनीज मांझे से जिनकी जो है ना जिस तरह से दर्दनाक मौत हुई थी, उनके घर हम पहुंचे हैं। ये जो है उनकी बीवी हैं, मिसेस हैं, और ये इनकी अम्मी है ना। ये निहायत ही मतलब गरीब खानदान, देखो गरीब लोग हैं। अभी तक कोई प्रशासन का एक आदमी यहाँ नहीं पहुंचा। अगर अभी यही हादसा किसी बड़े आदमी के साथ होता तो लाइन से कारें लगी हुई होती, लाइन से लोग, बड़े बड़े लोग उनके यहाँ पुरसा देने के लिए पहुंचते। लेकिन यहाँ इसलिए नहीं आते। यहाँ क्यों नहीं आए देखने के लिए? एक भी प्रशासन का आदमी, एक भी कोई देखने के लिए नहीं आया। इनका दुख दर्द तो बांटने आ सकते थे, अगर कुछ नहीं कर सकते थे तो कम से कम इनको सहारा देने के लिए आप लोग आ सकते थे। लेकिन एक भी प्रशासन का आदमी नहीं आया। हम जो हैं ये चाइनीज मांझा जो बिक रहा है और जिसके साथ एक परिवार, न जाने कितने परिवार अभी तक तबाह हुए हैं और न जाने अभी कितने परिवार इस तरह से दर्दनाक जो है हादसे के शिकार होंगे। अभी तक प्रशासन कर क्या रहा है? अभी तक प्रशासन ने कोई काम नहीं करा। अभी जो है ये होलसेलिंग जहाँ से ये निकलता है चाइनीज मांझा, वहाँ अभी तक जो है ना छापा नहीं पड़ा। वहाँ अभी तक चाइनीज मांझे को या दुकानों पे जो है ना, कोई भी दुकानों पे जो है सारा मांझा बिक रहा है, सरेआम मांझा बिक रहा है। इसमें रोक प्रशासन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वहीं से पैसे ये लोग कमाते हैं। हम चाहते हैं इस चीज को कार्रवाई करी जाए, चाइनीज मांझा फौरन बैन करा जाए, अलीगढ़ में क्या हर जगह, क्योंकि इतनी सस्ती लोगों की जान हो गई है कि चाइनीज मांझा जो है ना लोगों की जान ले रहा है। ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार आंखें बंद करे बैठी है। जितनी मौतें, न जाने कितने लोगों के घर तबाह हो गए इस चाइनीज मांझे से। इस पे जो है पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन आंखें खोल के देखे कि इस बच्ची का क्या कसूर था। इस बच्ची के मियाँ की जान जो है ना चाइनीज मांझे ने ली है। और ये जिम्मेदार प्रशासन होता है, इसकी जिम्मेदार सरकार होती है। इसका जो है हम चाहते हैं कि इसको मुआवजा मिलना चाहिए, 50 लाख का मुआवजा। और साथ में इस गरीब की जो है ना इसकी सलमान की बीवी की नौकरी होना चाहिए, क्योंकि 3 बच्चे छोटे छोटे, वो कैसे पालेगी? उसका जो है कौन है पालन पोषण करने वाला? ये जो है अपने बच्चों को पालेगी, अच्छी एजुकेशन दे सके। हम सरकार से डिमांड करते हैं और हम आगे भी जाएंगे, अभी आगे तक जाएंगे और इसके ये जो है जो हमने मांग रखी है इसको पूरी करा के रहेंगे। और इसको जो है नौकरी मिलनी चाहिए और इसके बच्चों के लिए जो स्कूल है उसमें फ्री, स्कूल में इसकी फीस जो है ना फ्री करनी चाहिए। और इस घर के लिए जो है प्रशासन को सोचना चाहिए था कि अभी तक कोई नहीं आया। हमें बहुत अफसोस हो रहा है ये सोच के कि जो है ना इस गरीब के पास कोई देखने के लिए नहीं आया। अब क्या किस अल्फाज में हम कहें, हमें बहुत दुख हो रहा है ये सोच के। जब हमने सुना कि यहाँ पे एक भी प्रशासन का आदमी नहीं आया, बहुत ही दुख हुआ। लेकिन डिमांड हम रखते हैं कि 50 लाख रुपए और इस जो है सलमान की बीवी को नौकरी मिलनी चाहिए। और हम आखिरी दम तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और इसको जो है मकान, इसका मकान है, इसका मकान भी नहीं है, कहाँ जाएगी सर, कहाँ छुपाएगी? एक इसका मियाँ तक कमाने वाला वो भी चला गया। जरा से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तीन जो है वो कैसे पालेगा? इसको जो है हम यही डिमांड करते हैं, 50 लाख की डिमांड हम करते हैं। मुआवजा मिलना चाहिए इसको और एक नौकरी मिलना चाहिए। अगर प्रशासन अगर इस पे कार्रवाई नहीं करेगा और इस जो है ना इसको जो डिमांड नहीं मानेगा तो हम आगे तक जाएंगे, धरना भी देंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। इसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं।